आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विदिशा में श्री राम कथा में उमड़े श्रद्धालुगण, पार्थिव शिवलिंग निर्माण भी बनाएंगे 1.25 करोड़ शिवलिंग। रायसेन में शांति समिति की बैठक, आंतरिक सुरक्षा पर मंथन, अफवाहों से बचने की अपील। रीवा में हटाए गए सैकड़ों अवैध कब्जे, दिए जा चुके हैं पीएम आवास, रीवा नगर निगम की कार्रवाई। उज्जैन में महाकाल मंदिर में सेफ्टी ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग, कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रीवा जिले में इन दिनों अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 निराला नगर इस्लाम बस्ती में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जहां पिछले कई सालों से यहां पर लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर अवैध रूप से रह रहे थे। इस दौरान किसी तरह की विवाद की स्थिति देखने को नहीं मिली। रीवा की निराला नगर इस्लाम बस्ती में पिछले 50 से 60 सालों से अवैध रूप से लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। यहाँ पर हजारों परिवार विश्वविद्यालय रोड में सड़क के किनारे बसे हुए थे। ज्यादातर परिवार कबाड़ बिनकर जीवन यापन करते हैं। मंगलवार को जमीन खाली कराने की कार्रवाई भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इन्हें जगह खाली करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन ये लोग जगह खाली नहीं कर रहे थे। नगर निगम ने इस्लाम बस्ती के लोगों को सुंदर नगर में प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं, लेकिन ये लोग वहां भी जा नहीं रहे हैं। क्या है कि शासन की योजना थी स्लम एरिया में के निवासियों को पक्का मकान बना के दिया जाए। यहाँ के लोगों को इस सुंदर नगर में आवास आवंटित किए गए थे, किंतु लोगों के द्वारा आवास में जाने के पश्चात भी यहाँ की जमीन रिक्त नहीं की जा रही थी, जबकि शासन का नियम ये है कि अगर हमने किसी श्रम बस्ती को व्यवस्थित किया है तो जमीन रिक्त होनी चाहिए। उसी के लिए इन लोगों को हटाया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और अतिक्रमण के दौरान कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर बनी रहे, इसके लिए पुलिस बल की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अभी तक की स्थिति में सभी लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इसके विरोध में नहीं है। सभी लोगों को सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है। पुलिस बल की पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। भारत पाकिस्तान सीज फायर के 3 दिन बाद बड़वानी जिला प्रशासन ने नगरपालिका कार्यालय में लगे सायरन की टेस्टिंग की। सायरन बजाया गया, लेकिन आवाज आसपास तक नहीं पहुंच पाई। नगरपालिका सीएमओ सोनाली शर्मा के अनुसार ब्लैकआउट की सूचना देने के लिए यह टेस्टिंग की गई। सायरन की आवाज नगरपालिका कार्यालय के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रही। बता दें, शहर के अधिकांश हिस्सों में यह सुनाई नहीं दिया। लोग प्रशासन की इस कार्रवाई पर व्यंग करते नजर आए। ये एयर रेड सिग्नल का परीक्षण था, वो हमने किया है और अब देखेंगे कहाँ तक शहर में आवाज इसकी जाती है। सर, किसके सायरन लगाए गए थे? अभी तो एक ही बंदा लगाया है। सर, कई क्षेत्रों में सायरन की आवाज नहीं नहीं, हमने लोगों को उसके लिए अलग तैनात किया था जो बताएंगे कि कहाँ तक आवाज उसकी पहुंची थी। सर, मात्र 3 मिनट चला है सायरन। 2 मिनट चलाने का निर्देश है। 2 मिनट के लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या पापा जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र क्या व्यवस्था है? अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैसे निर्देश आएंगे आगामी कार्रवाई करेंगे। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में कर्तव्यरत पुलिस कर्मियों, होमगार्ड के जवानों व मंदिर के कर्मचारियों को 13 मई से 16 मई तक अलग अलग शिफ्ट में सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य का प्रशिक्षण आज से शुरू हुआ। मंदिर में कार्यरत पुलिस कर्मियों, कर्मचारियों, होमगार्ड जवानों, सुरक्षा कर्मियों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा हेतु होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के माध्यम से टनल छत पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षा में तैनात
जो विभिन्न एजेंसियों के जो लोग हैं उन्हें फायर फाइटिंग की, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से निपटा जावे उसको लेकर के प्रशिक्षित किया जावे। हाल ही में हमारे पड़ोसी देशों से जो तनावपूर्ण स्थितियां चल रही हैं उसमें शासन के ये भी निर्देश है कि सिविल डिफेंस वॉलेंटियर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जो भूमिका जैसे निभाएंगे और हवाई हमले या किसी इस प्रकार की अप्रिय स्थितियां बनती हैं तो उस समय सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर किस प्रकार से अपना रोल प्ले करेंगे और बिना हड़बड़ाहट के, बिना पैनिक हुए और धैर्य और सूझबूझ के साथ विशाल जो अपना नागरिक समुदाय है उसकी किस प्रकार से हिफाजत की जाए, तो इसको लेकर के भी हम यहाँ उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हवाई हमलों के समय हमें किस प्रकार रिस्पॉन्ड करना, आग लग जाए या और भी इस प्रकार की कोई घटना अगर जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन निर्मित होती है तो उस समय इसको लेकर के होमगार्ड और एसडीआरएफ के हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं वे यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। ना आंधी ना आया तूफान और ना बाढ़ ने कहर ढाया, फिर भी करोड़ों की लागत से बने रपटा पुल के स्लैब का एक हिस्सा धंस गया। यह रपटा पुल कुछ साल पहले ही बना है। सिवनी जिले के केवलारी विकासखंड की ग्राम पंचायत मैरा में रोशान मार्ग पर बने रपटा पुल के स्लैब के एक भाग में गड्ढे हो गए हैं। इसके चलते वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। वाहनों को संभाल कर निकालना पड़ रहा है। जरा सी चूक हुई कि वाहन नदी में गिर जाए। स्लैब को टूटे हुए अब तक महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन प्रशासन की ओर से ना तो आवागमन रोकने के लिए कोई चेतावनी बोर्ड लगा है, ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये पुल बना है ग्राम के विकास और उन्नति के काम आएगा, लेकिन शासन प्रशासन ठेकेदार की मिली भगत से लगभग ये पुल 3 साल में गिर के और ख़त्म हो गया। बीच में हम लोगों ने शिकायत भी की सिवनी जाकर, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और आज पुल की स्थिति ये है कि चलने लायक नहीं बचा है। ग्राम पंचायत मेरा से जो रोड रोसान की तरफ जाता है उसके बीच में ये पुल बना हुआ है और ये पुल प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम उन सभी अधिकारी ठेकेदार जो भी हैं जिनने जो घटिया निर्माण किया है उन सभी पे उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत मेरा से रोसान रोड के बीच में जो पुल का निर्माण हुआ है वो भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुका है। यह बना पुल 1 महीने पहले पूर्णतः धंस गया था और देखने पर पाया गया कि यहाँ पर पुल के निर्माण में लोहा, गिट्टी और रेत, सीमेंट के अलावा बड़े बड़े पत्थरों के बिलर बनाए गए हैं और उसके ऊपर से कंक्रीट की पतली लेप पोती गई है, जिस कारण से भारी वाहनों के चलते यह पुल पूर्णतः धंस चुका है। शासन से हमारी मांग है कि भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदार के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत मैरा से रोसान पहुंच मार्ग पर प्रधानमंत्री सड़क पर जो छोटे पुल का निर्माण हुआ है उसमें पूरी तरह से वो खराब हो गया है, जिसकी शिकायत उसके निर्माण के समय भी ग्रामीणजनों द्वारा की गई थी और पिछले विगत कई माहों से उस पर गड्ढे होने की, उसको कमज़ोर हो जाने की शिकायतें बार बार ग्रामीणों के द्वारा की गई। मेरे द्वारा भी विभाग को इस बारे में सूचित किया गया, किंतु विभाग के द्वारा पूरी तरह लापरवाही बरती जा रही है, जो निश्चित रूप से किसी न किसी दुर्घटना को आमंत्रण जैसा महसूस हो रहा है। सक्षम अधिकारी माननीय कलेक्टर महोदया से आग्रह है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर के शीघ्र उस पुल के मरम्मत के लिए ठोस कदम उठाएं। छतरपुर के ओरछा रोड थाना अंतर्गत नारायणपुरा में अपहरण कर और बंधक बनाकर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया, जहां पीड़ित परिवार ने आज महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष रमा चौहान के नेतृत्व में एसपी अगम जैन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि अजमेरी नामक एक आदितन आरोपी ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी शिकायत दर्ज कराने पर ओरछा रोड थाने गया था। थाने से लौटते समय आरोपी अजमेरी ने उसे जबरन 4 व्हीलर में ले जाकर मारपीट की। रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीड़ित युवक को कितनी बेरहमी से पीटा गया है।
है कि वो लोग दारू गांजा वगैरह पीते हैं और लेटरिन करने जाते हैं तो हमें छेड़छाड़ करते हैं, गंदी गंदी बातें और गंदी गंदी कहते पैसे ले लो, हमारे पास बहुत पैसे हैं और ऐसा ऐसा काम करा लो और ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं। तो हमारे घर पे कोई रहता नहीं है, सब हमारे आदमी वगैरह हैं जो बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने के लिए। तो हमारे साथ छेड़छाड़ की तो हमने अपने भाई से शिकायत की, तो हमारे भाई ने जाकर ओरछा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पर पुलिस वालों ने, ओरछा थाने वालों ने हमारी छेड़छाड़ की रिपोर्ट नहीं लिखी, उनने ऐसी वैसी विवाद में ऐसे ही लिख दिया था। तो एक उनने धमकी भी दी कि मतलब तुमने अगर रिपोर्ट वगैरह कहीं तुम गई तो तुमको इनको जान से मार देंगे और तुमको उठवा लेंगे। अजमेरी ने मेरे साथ मारपीट करी है, फोन लगा के कार बुलवाई थी, उनने गुंडों को बुलवाया था, किडनैप करके नारदपुरा रोड से मेरे को उठाया और जंगल की तरफ ले गया। उनने कनपट्टी पे बंदूक लगा के पैसे मांगे, पैसे थे नहीं मेरे पास, मैं घर मकाने के लिए लेके आया था, 25,000 रुपये उनने छीन लिए। क्यों मारपीट हुई है, क्या कारण है? कारण ये था, मेरी बहन के चक्कर में छेड़छाड़ी करता था, उनके आदमी थे नहीं घर पे, तो वो मेरे से करी शिकायत। मैं और से थाने में गया, रिपोर्ट लेके कोई दर्ज नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं करी। 1 महीने बाद उनने फिर हमला करा मेरे ऊपर। बड़वानी में आदिवासी समुदाय के लोग सरकारी योजनाओं में ई-केवाईसी और कागजी कार्रवाई की अनिवार्यता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। संगठन के हरसिक जमरे ने बताया कि पिछले सप्ताह से 16 ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। मंगलवार को बड़वानी के झंडा चौक पर आदिवासी समुदाय की आम सभा आयोजित की गई। इस सभा में 2 सांसदों और 4 विधायकों को आमंत्रित किया गया था। केवल विधायक राजन मंडलोई ही उपस्थित हुए। लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने प्रदेश से बाहर होने का कारण बताया। 3 अन्य विधायकों ने भी विभिन्न कारणों से अनुपस्थिति जताई। वहीं संगठन की माधुरी बहन ने बताया कि हर विभाग के लिए अलग केवाईसी और दस्तावेज की आवश्यकता से लोगों को आर्थिक बोझ और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हम इसलिए आंदोलन कर रहे क्योंकि हर चीज में केवाईसी, भले रोजगार हो, राशन हो, किसान सम्मान निधि हो या लाडली बहना हो, या हर चीज में तरह तरह की केवाईसी, उसमें सभी केवाईसी में आधार ही लग रहा है। तो केवाईसी करवाने एक आधार लग रहा है, तो ये तरह तरह की केवाईसी क्यों करवा रही है सरकार? ये जानबूझकर केंद्र सरकार ने लोगों को उनका हक छीनने के लिए केवाईसी करवा रहा है। अगर जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र 1 साल से अधिक है, वो पंचायत में बनना चाहिए, सरकार की व्यवस्था होना चाहिए। सरकार जानबूझ के व्यवस्था नहीं किया जा रहा और बच्चों को उनकी शिक्षा छीनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जन्म प्रमाण पत्र ऐसी चीज है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे बच्चे की जरूरत है देश को बचाने में, लेकिन सरकार जानबूझकर बच्चों की पढ़ाई छीनने के लिए ये जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जा रहा है ऑनलाइन। जी, जागृत आदिवासी दलित संगठन से जुड़े आदिवासी आज बड़वानी आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, महिलाएं बच्चे भी आए हैं, आपने देखा है। उनका आक्रोश इस बात पर है कि सभी शासकीय योजनाओं में केवाईसी, तरह तरह के केवाईसी, मतलब मल्टीपल केवाईसी करवाए जा रहे हैं और तरह तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में इतनी प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं है, लोग दौड़ दौड़ के थक रहे हैं, दलालों को पैसा दिलवा दे के वो कागजों बनवाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना जटिल कर दिया है केवाईसी। अब उस केवाईसी के बिना सब राशन हो, पेंशन हो, वो पूरे केवाईसी के बिना वो मिल नहीं रहा। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।